कल की क्लास में और पीछे वाली क्लासों में जो आपने पढ़ा उस पढ़े के अनुसार आज हम उसका पूरा ज्ञान करना है। आज शिवरात्रि, शिवरात्रि का मतलब साधना की रात्रि, साधना करने की रात्रि। तो इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम जो हमारी पीछे क्लासें लगी है उन सभी क्लासों का निवारण करते हुए, उनका सारांश निकालते हुए अपने कदम आगे रखें। तो प्यारे बच्चों, कल आपको बताया था प्रथम में शरीर, दूसरा हमारा मन, तीसरा शरीर में पराक्रम और चौथा उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला सुख। अगर हम चार हमारे शरीर के भागों को जान लेते हैं, ऊपर से हमारा मस्तिष्क, उससे दूसरा भाग है आंखें, तीसरा गला और चौथा छाती। तो आप जरा देखिए, ये चार चरण किन किन बातों को प्रभावित करते हैं। ये चार चरण हमारे प्रभाव डालने वाले अंदर की आंतरिक वस्तुओं को जानें। आओ हम चौथे चरण से पांचवें चरण में चलते हैं। पांचवें चरण में जाकर फिर हम हमारी देह की ओर चले। जैसे प्रथम में हमारा देह था, शरीर उत्पन्न हुआ, ठीक इसी प्रकार पांचवा चरण जब आता है तो उसमें हमारा शरीर हृदय से संबंध होता है। और जैसे हम ज्योतिष में पांचवा स्थान संतान का, विद्या का या हमारे विवाहित संबंधित बातों से ध्यान रखते हैं। इसका कारण समझिए कि संतान की उत्पत्ति है वो हमारी देह होती है, यानी प्रथम और पंचम दोनों देह से संबंधित होते हैं। पांचवा स्थान देह से संबंधित हो गए। आगे चलिए, ऊपर दूसरा स्थान हमारा मन से संबंधित, हमारा धन से संबंधित है। स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। और नीचे चले तो पांचवें स्थान में हमारा देह, और देह में संतान, और छठा स्थान फिर हमारा धन और मन आ गया। इसके ऊपर आपको बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। अगर हम बहुत ज्यादा गहराई में चले जाएं तो पंचम स्थान में जो संतान हो, पंचम स्थान की जो विद्या हो, उस विद्या का प्रभाव हमारे छठे स्थान पर पड़ता है जो रोग और शत्रुता का होता है। क्या तुमने देखा है कभी कि संतान भी शत्रु बन जाती है? क्या तुमने देखा है कि पढ़ी हुई विद्या भी शत्रु बन जाती है? क्या तुम जानते हो कि संतान ही इंसान को रोग लगा देती है? क्या तुम जानते हो कि विद्या ही इंसान को रोग लगा देती है? इसी प्रकार पंचम तन है और छठा हमारा मन है। तो जरा देखिए, सबसे बड़ा
धन कौन हुआ? पहले हमने कहा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो पंचम में सबसे बड़ा धन कौन हुआ? हमारी विद्या और संतान। आज की दुनिया में ये बात तो जरूर मानते हैं कि संतान अगर ना हो तो इंसान कहता है कि संतान नहीं है और अधूरा मानता है। लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं जाता कि संतान हमारे हो तो कैसी हो और विद्या भी हो तो कैसी हो। अगर विद्या और संतान का सही आकलन करते हैं और सही रूप में देखते हैं तो ये तन और मन दोनों से संबंधित होती है। आगे चलिए, इन दोनों के बारे में हमें पता लग चुका है कि 1 जमा 5 ये दोनों तन है और 2 जमा 6 ये हमारा मन और धन है। इन दोनों का मिलान से हमें पता चलता है कि शत्रुता, संतान, विद्या और रोग ये क्या चीज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे हम चले। कल आपको बताया था पराक्रम, हमारे शारीरिक बल, हमारे अंदर ताकत, हमारे बहन और भाई, इनके बारे में तीसरा स्थान होता है। तो आइए, तीसरा स्थान संबंध रखता है 7वें स्थान से। 7वां पराक्रम होता है। अब आपको बहुत गहराई में चले जाना है। गहराई में जाकर अगर देखते हैं तो पहला घर 5वां, यानी पहला 5वां जोड़ा हमने, तो पंचम घर में संतान हुई या विद्या पढ़ी या हमने कोई व्यापार किया, उसका असर कहाँ पर पड़ेगा? 6ठे स्थान पे। और 7वां स्थान हम मानते हैं वैवाहिक जीवन को। वैवाहिक जीवन में धर्म पत्नी कैसी हो, वैवाहिक जीवन में हमारा सौभाग्य कैसा हो, जया कैसा हो। अगर हम इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान से देखें तो पंचम तन, 6ठा मन और 7वां हमारा बल। इंसान का बल घर में कहाँ पर होता है? इंसान की ताकत धर्म पत्नी होती है। अगर धर्म पत्नी कमजोर हो, बलशाली ना हो तो क्या होता है? हमारा पंचम और 6ठा घर दोनों प्रभावित होता है। संतान प्रभावित और हमारा धन, संतान रूपी धन, वो धन भी हमारा समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में संतान ऐसी हो जाती है जो मृत लोक का तया कराया धन सारा समाप्त कर देती है। विद्या पढ़ी हुई है वो भी समाप्त कर देती है और इंसान को रोग लगा देती है और जगह जगह पर शत्रुता पैदा कर देती है। लेकिन ये प्रभाव किसका हुआ? पराक्रम का, बल का। 7वां स्थान स्त्री बल होता है, धर्म पत्नी का बल होता है। अगर हम स्त्री रूप में देखें तो यहाँ पे पति का बल होता है। दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं।
दोनों में ही अगर कमियां होगी तो प्रभावित होता है, दोनों अच्छे होंगे तो भी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर तुमने इस बात को पूर्ण रूप से समझ लिया है तो तुम ज्योतिष शास्त्र के पूरे माहिर बन जाओगे। तुम इस संसार में परिवर्तन करने के लिए, शांति करने के लिए, सब लोगों को भाईचारा बढ़ाने के लिए अगर प्रेरित करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि भाईचारा क्यों टूटा, समझ आ जाएगी कि घर में लड़ाई झगड़ा, नाते रिश्ते भंग क्यों हुए। ये सब बातें तुम्हें पूर्ण रूप से समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, तीसरा घर जैसे आपने समझ लिया कि तीसरा पराक्रम है, जैसे तीसरा पराक्रम हमारे शरीर का होता है और नीचे से सातवां देखता है, तो सातवां हमारा पराक्रम विद्या और संतान का होता है। संतान बलशाली है, विद्या बलशाली है, तो फिर हम मजबूत रहेंगे, निरोग रहेंगे और शत्रुता की जगह मित्रता बन जाएगी। मित्र और दुश्मन अगर तुम्हें जांच करना है तो फिर हमें अपने आप को देख के चलना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखें शरीर में पंचम स्थान हृदय। हृदय में पहले आपको बताया था कि इसमें दया भावना भी है और प्रेम भी है, लोभ भी है और मोह भी है। इन दोनों रास्तों को हमें समझ के चलना है। एक बात के दो अर्थ होते हैं, एक बात के दो नतीजे निकलते हैं, एक बात के दो चरण होते हैं। मैं कौन से चरण पे चलूं, ये मेरा अपना फैसला होता है। तो आगे चलिए, जैसे हमने सुख भाव बताया, चौथा स्थान सुख का होता है। अब चौथे से अगला स्थान देखते हैं तो अष्टम स्थान फिर सुख आ गया। इंसान का सुख हर तरह का कोठी, बंगले, गाड़ी, कार या जमीन जायदाद, धन दौलत सब है। वो जाकर अष्टम घर में हम देखेंगे। अष्टम घर भी हमारा सुख भाव होता है, उसमें जीवन और मृत्यु होती है। अगर हमारा पीछे से चला आ रहा सुख यानी पंचम स्थान से सुख अच्छा चला आ रहा है तो हमारा जीवन मंगल में रहेगा, हमारी आयु लंबी रहेगी। अगर संतान अच्छी है, विद्या अच्छी है, काम अच्छा है, तो हमारा छठा घर रोग और शत्रु का होता है, उसमें निरोग रहेंगे और शत्रुओं की जगह हमारे मित्रता रहेगी। और ये मित्रता रहेगी तो आगे सप्तम में चले तो हमारे घर में धर्म पत्नी है, वो भी नेक नीति और अच्छे विचारों वाली रहेगी। अगर नेक नीति और विचारों वाली है तो आगे चल के हमारी आयु पर प्रभाव पड़ता है, हमारी आयु भी अच्छी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है और जानना है कि पंचम स्थान से लेकर अष्टम स्थान तक, प्रथम स्थान से लेकर चौथे स्थान तक का प्रभाव पड़ता है उस पर। एक के ऊपर एक रख दो, जैसे एक पर 5 रख दिया, 2 पर 6 और 3 पर 7 और 4 पर 8। ये ऊपर रख के चलते हो तो इन सभी की देह और मन के साथ तुलना करके देखो, इन सभी की अपने अपने स्थान पर पराक्रम की और सुख की तुलना करके देखो। अगर ऐसा करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जो हकीकत कहानी है वो मेरे शरीर में छिपी हुई है। मैं अपने आप को जानूं, अपने आप का दर्पण ले लूं
और मैं अपने आप का दर्पण लेकर देखूं तो मेरी परछाई मुझे दिख जाए। तो प्यारे बच्चों, इन बातों को बहुत गहराई से समझ करने से आपको पता चलेगा कि मैं चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन अगर मेरी सोच अच्छी है तो सब कुछ बड़ा हो सकता है और सब कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं, आगे चलने पर नवम भाव, नौवां स्थान। अब सातवां स्थान हमारे शरीर में क्या था? गुर्दे, हमारी किडनी। इंसान के गुर्दे खराब हो तो कितने समय तक जिंदा रहेगा? इंसान के घर में धर्म पत्नी अगर कलिहारी हो और घर में झगड़ालू हो, घर को खराब करने वाली हो, तो घर कब तक रहेगा? इंसान के गुर्दे अगर मजबूत हो तो शरीर कैसा रहेगा? घर में धर्म पत्नी अगर मजबूत हो और अच्छे विचारों वाली हो तो घर कैसा रहेगा? अपने शरीर के साथ मिलान करते हुए चलें आप, अपने मन के साथ मिलान करते हुए चलें, तुम्हें पूरी दुनिया का भेद लग जाएगा और जन्म मरण का भी भेद लग जाएगा कि हकीकत में जन्म और मृत्यु क्या होती है। तो आओ प्यारे बच्चों, अष्टम भाव देखिए क्या होता है। अष्टम आयु और मृत्यु है, ये हमारे गुप्त अंग होते हैं। इंसान के त्याग का स्थान अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे गुप्त रोग जो लग जाते हैं उससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जो इंसान ऊपर से स्वस्थ रहता चलता है और त्याग बिल्कुल सही होता रहता है तो वो इंसान लंबी आयु वाला होता है। वो कभी बीमार नहीं होता, उसको कोई कमियां नहीं आती। तो आगे हम इन 8 घरों से बाहर निकल के आगे चलते हैं। आगे चले तो आगे चलने पे 9वां घर हमें मिला, हमारे शरीर में लेते हैं पहले। तो शरीर में हमारी जांग होती है, जगह होती है। और अगर हम उस हिसाब से देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं, तो वो भाग्य का भाव होता है। आप जरा देखिए भाग्य भाव किससे संबंध रखता है? भाग्य भाव संबंध रखता है तन से, शरीर से। आप जरा देखिए प्रथम, पंचम और नवम, 1, 5 और 9 ये भाग शरीर के होते हैं, देह के होते हैं, तन के होते हैं। तन हमारा सही है ऊपर से तो फिर हमारी विद्या भी सही होगी और संतान भी सही होगी। और आगे फिर 9वें भाव में हमारा भाग्य होगा तो भाग्य भी अच्छा होगा। मेरा तन स्वस्थ हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, घर में संतान अच्छी हो, मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो और मेरा काम धंधा अच्छा हो, तो मेरा भाग्य कैसा होगा? मेरा भाग्य उज्जवल होगा। इसलिए 9वां भाग हमारा भाग्य स्थान होता है। ऊपर से फिर हमने कि मेरा तन सही नहीं है तो फिर पंचम स्थान में मेरी संतान भी सही नहीं होगी और मेरी विद्या भी सही नहीं होगी, तो फिर मेरा भाग्य कैसा होगा? वो दुर्भाग्य में पलट जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 9वें स्थान पे दृष्टि होती है किसी ग्रह की, वो शुभ होती है। और पंचम स्थान में भी शुभ दृष्टि माना जाता है। ये दृष्टियों के बारे में शायद अभी तक तुम्हें पता नहीं था कि ये दृष्टि पंचम और नवम अच्छी कैसे होती है। तो आगे चलिए 10वें भाव में, 10वां घर।